100 साल बाद गंगा दशहरा पर बना अद्भुत संयोग, पूजा पाठ और दान से मिलेगा दोगुना फल। हिंदू धर्म में दशहरा का विशेष महत्व है। पंचांग के अनुसार हर साल ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की दशमी को दशहरा मनाया जाता है। वैदिक पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि 16 जून रात्रि 2:32 पर शुरू हो रही है और इस तिथि का समापन 17 जून सुबह 4:40 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार गंगा दशहरा पर्व 16 जून 2024 रविवार के दिन मनाया जाएगा। मान्यता है कि इस दिन पृथ्वी पर मां गंगा का अवतरण हुआ था, इसलिए इस शुभ अवसर पर मां गंगा की पूजा और पवित्र नदी में स्नान करने का विधान है। गंगा दशहरा के दिन अगर संभव हो तो गंगा स्नान करना चाहिए। अगर संभव नहीं हो तो पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। स्नान के बाद सूर्य देव को अर्घ्य दें और माता गंगा और भगवान शिव की विधि विधान से पूजा करें। इस दिन गंगा स्तोत्र का पाठ करना शुभ फल देने वाला होता है। गंगा दशहरा का महत्व। पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा भागीरथ की कठोर तपस्या के फलस्वरूप मां गंगा ज्येष्ठ शुक्ल दशमी तिथि को भगवान शिव की जटाओं से होकर पृथ्वी पर अवतरित हुई थी। इस वजह से इस दिन को गंगा अवतरण दिवस के रूप में भी मनाते हैं। गंगा दशहरा या गंगा अवतरण दिवस गंगा जयंती नहीं है। गंगा दशहरा के दिन मां गंगा पृथ्वी पर आई और राजा भगीरथ के 60,000 पूर्वजों को मोक्ष प्रदान किया। वही मान्यता है कि गंगा दशहरा पर अन्न, भोजन और जल समेत आदि चीजों का दान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। गंगा दशहरा पर बनेंगे दुर्लभ संयोग। इस साल गंगा दशहरा पर अमृत सिद्धि योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, वरयान योग, रवि योग, चित्रा और हस्त नक्षत्र समेत कई अद्भुत संयोग का निर्माण हो रहा है, जिन्हें पूजा पाठ के लिए उत्तम माना जा रहा है। इन योगों में पूजा पाठ और दान बहुत शुभ माना जाता है। वही मान्यता है कि दान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं किन चीज़ों का दान करना चाहिए। उससे पहले आपसे अनुरोध है, कृपया इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। गंगा दशहरा पर बने दुर्लभ संयोग पर माँ गंगा और भगवान शिव से मेरी प्रार्थना है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करने वालों पर अपनी कृपा बनाए रखना। नंबर 1, गंगा स्नान के बाद ब्राह्मणों को 10 सेर गेहूँ और 10 सेर तिल दान देना चाहिए। साथ ही दक्षिणा देना न भूलें। ऐसा करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। नंबर 2, गंगा दशहरा के दिन हाथ का पंखा, सत्तू और मटका दान करें। साथ ही मीठा शरबत जरूर पिलाएं। ऐसा करना काफ़ी शुभ फलदायी होता है। नंबर 3, गंगा दशहरा के दिन सुहागनों को श्रृंगार की 10 चीज़ें दान करनी चाहिए। जरूरतमंदों को पैसे देने से माँ लक्ष्मी बरकत देती है। नंबर 4, गंगा दशहरा के दिन गरीबों को खाना खिलाना बहुत ही पुण्य का काम होता है। इससे माँ गंगा प्रसन्न होती है और आपके कष्ट दूर करती है। नंबर 5, गंगा दशहरा पर पानी दान करना काफ़ी शुभ माना जाता है। अगर आप ज़रूरतमंदों को पानी पिलाते हैं तो इससे बड़ा पुण्य कुछ भी नहीं है। ऐसा करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। नंबर 6, दशहरा के दिन राह चलते लोगों को मौसमी फल जैसे तरबूज, खरबूज, आम दान करना चाहिए। ये उपाय जीवन के तमाम दोषों से मुक्ति दिलाता है। गंगा दशहरा पर 10 अंक का महत्व। कहा जाता है कि गंगा दशहरा पर गंगा स्नान से 10 तरह के पापों का नाश होता है। साथ ही इस दिन 10 प्रकार के दान देने का भी महत्व है। वहीं पूजा के लिए हर सामग्री की संख्या भी 10 ही होती है, जैसे 10 फूल, 10 दीप, 10 फल, 10 मिष्ठान आदि। इसलिए गंगा दशहरा पर 10 संख्या का बड़ा महत्व है।
गंगा स्नान से 10 पाप होते हैं दूर। गंगा दशहरा के दिन गंगा स्नान का विशेष लाभ है। इस दिन गंगा स्नान करते समय गंगा में 10 बार डुबकी लगानी चाहिए। गंगा स्नान से 10 तरह के पापों का अंत होता है, जो कि इस प्रकार हैं: निषिद्ध हिंसा, परस्त्री गमन, बिना दी हुई वस्तु को लेने का पाप, कठोर वाणी का पाप, दूसरे का धन हड़पने या चोरी का पाप, दूसरों का बुरा करना, व्यर्थ की बातों में दुराग्रह, झूठ बोलने का पाप, चुगली करने का पाप, दूसरों का अहित करने का पाप कर्म शामिल है। गंगा दशहरा पर करें 10 चीजों का दान। गंगा दशहरा पर स्नान और पूजन के बाद दान देने का भी महत्व है। इससे पुण्य फल की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि गंगा दशहरा पर 10 प्रकार की वस्तुओं का दान करना चाहिए। ऐसा करने से ग्रह जनित दोष दूर होता है, दुखों का नाश होता है और जीवन में खुशहाली आती है। इस दिन आप जल, अन्न, घी, पूजा या सुहाग की सामग्री, तेल, शक्कर, नमक, फल, वस्त्र या स्वर्ण आदि का दान अपनी क्षमता अनुसार कर सकते हैं।